हेलो एवरीवन। साल 2020 आज लास्ट डे है और यह बहुत ही भयावह रहा है, न सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए। और आज इसका लास्ट दिन है, तो लगभग ये ख़त्म हुआ किसी तरह से। अब एक नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो चलो एक नयापन कुछ लाते हैं, नए तरीके से पढ़ाई करते हैं, नए तरीके से ऊर्जावान रहते हैं और अपने ज्ञान को कंप्लीट करके अपने गोल को अचीव करते हैं। कल एक नया साल का शुरुआत हो रही है, तो इस वीडियो को अगर आप लोग अपने एग्जाम के बिल्कुल एकदम करीब हैं, जैसे कि सीटेट है आपके सामने 31 जनवरी को, तो आप लोग उसमें सहायता हेल्पफुल हो सकता है। और अपने तैयारी को आप लोग वैसे भी काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसी का एक उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। आज ये पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वैसे भी काफ़ी छोटे वीडियोज होते हैं, 10 क्वेश्चन हैं। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि इसमें जितने भी मार्क्स आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको सबसे उपयुक्त आंसर का जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? इंटीग्रेटिंग सिमेंटिक्स फंक्शन। सिमेंटिक फंक्शन जो है कि भाषा की बात की जा रही है, एज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स स्टूडेंट टू फोकस ऑन। जो इंटीग्रेटिंग सिमेंटिक फंक्शंस हैं, तो ये पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन, तो एक ग्रामर का वो भाग है, ठीक है। रिक्वायर्स स्टूडेंट टू फोकस ऑन, तो छात्रों को किस चीज़ पे फोकस का रिक्वायर है, ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सिमेंटिक फंक्शन के बारे में छात्रों को किस प्रकार की ज़रूरत होती है फोकस करने के लिए। तो ड्रिल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ड्रिल्स करनी चाहिए। या फिर बिल्डिंग फ्लुएंसी यूज रेदर देन ग्रामेटिकल करेक्टनेस, या फिर एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर यूज इन सिंटेक्स फॉर्मेशन, यानी ग्रामर के रूप में जो आपका सिंटेक्स फॉर्मेशन के रूप में एक्यूरेट होना चाहिए। या कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, यानी आपका कम्युनिकेशन की मीनिंग और एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए जो कि सिमेंटिक फंक्शन के बारे में स्टूडेंट को फोकस का रिक्वायर मांगता है? पहले का आंसर बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा डी, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। ये आंसर सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग सिमेंटिक फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन, जिसमें रिक्वायर होती है स्टूडेंट ऑन फोकस ऑन कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। ये सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज, एक सफल शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्रियाकलाप या कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है? तो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, छात्रों को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्लेयर्स, छात्रों को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में। टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज एमंग चिल्ड्रंस, थिंकिंग एबिलिटीज को सारे छात्रों में डेवलप करना, विकसित करना। या फिर टू डेवलप लव फॉर बुक्स एमंग चिल्ड्रंस, सारे छात्रों में किताबों के प्रति अपनापन प्यार प्रकट कराना। ये सब आपको बताना है कि टीचर्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सेकेंड का आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी एमंग चिल्ड्रंस। टीचर्स का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी, सोचने के प्रति इन्वायरमेंट तैयार करना, डेवलप करना। ये अगर कर दिया गया तो वो सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। आर स्टडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे बताना है कि आपकी जो पढ़ाई होती है, स्टडिंग होती है, उसका जो फंक्शंस होता है अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। एंड विच एमंग द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में
नीचे जो टेक्निक्स दी गई हैं कौन सा यूज किया जाता है। टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। अनकॉन्शियस को क्या बोल सकते हो, अचेतन मन, जिसमें जो आपकी मेमोरी में रहता तो है लेकिन याद नहीं आता टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। ऑप्शंस क्या है, सिचुएशनल टेस्ट, केस स्टडीज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या फिर पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। तो ऐसा कौन सा इसमें है जो अनकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड का आंसर सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एक प्रक्षेपी विधि जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड को फंक्शनिंग के अंतर्गत लाया जाता है, जो कि इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यहाँ पे थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेजर्स आर यूज टू टेस्ट चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है मेजर्स के रूप में, बहुतायत के रूप में यूज किया जाता है टेस्ट चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जो बच्चों के इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी उनकी जो बौद्धिक बुद्धिमत्ता का कार्य किस प्रकार होता है या किया जाता है, उसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ऑप्शंस दिए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से, या फिर एडाप्टिव स्किल्स यानी ग्रहणशील कौशल के माध्यम से, या बोथ ऑफ एबव यानी ऊपर के दोनों, या फिर नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, बोथ ऑफ एबव यानी आईक्यू टेस्ट के माध्यम से भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मापा जाता है और एडाप्टिव स्किल्स के बारे में भी सम्मिलित होता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शनिंग, लैंग्वेज फंक्शनिंग को डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर यंगर चिल्ड्रन वुड इंक्लूड। तो यहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स को टीच करना है, पढ़ाना है, और यंगर चिल्ड्रंस युवा बच्चों को, साथियों को, स्टूडेंट्स को वुड इंक्लूड इसमें सम्मिलित किया जाना है। तो बेसिकली यही बताना है, टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शनिंग यानी भाषा को कार्यात्मक रूप से लागू कराने के लिए जो टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स होती है यंगर चिल्ड्रंस में कैसे इंक्लूड किया जाए। ऑप्शंस नीचे दिए हैं, नीचे चार मैं बताता हूँ। पहला, ग्रीटिंग के माध्यम से, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के माध्यम से, आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से, या फिर बी नंबर टेलीफोनिक चैट के माध्यम से, नंबर सी डिबेट यानी डिबेट एंड डिक्लेमेशन के माध्यम से, या फिर शार्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से। तो ऐसा कौन सा मेथड है, विधि है, तरीका है जिसमें से लैंग्वेज फंक्शनिंग को स्पीकिंग स्किल्स के रूप में यंगर चिल्ड्रंस में इंक्लूड किया जाता है, लागू किया जाता है। यहाँ पे फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एंड आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस रूप में यहाँ पे आंसर होगा, फाइव का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एट क्लास सेकेंड की बात की जा रही है। क्लास सेकेंड में शेयरिंग स्टोरीज, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट, employing gestures where appropriate is a सब skills of डॉट डॉट फंक्शंस। तो ये जितने भी अभी आपको फंक्शंस मैंने पढ़े तो वो किसके सब स्किल्स हैं, यानी उप कौशल के बारे में बात कर रहा है। यानी कौन कौन से, शेयरिंग स्टोरीज, कहानियों को शेयर करना, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्टेड एम्प्लॉइंग गेस्चर्स, यानी जो आपके एम्प्लॉइंग गेस्चर्स होते हैं, इंटरेस्टेड एम्प्लॉय के गेस्चर्स, या फिर वेयर अप्रोप्रिएट यानी बताना है यहाँ पे सब स्किल्स, उप कौशल किस में शामिल है, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में या लिखने में। यहाँ पे सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, जो सब स्किल्स के अंतर्गत आएगा, किसके सब स्किल्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे सिक्स का आंसर सी, स्पीकिंग के सब स्किल्स के अंतर्गत ये आएगा। अपनी स्टोरी कहना, शेयरिंग स्टोरी, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस यानी उनके अपनापन प्रकट करना, एंड इंटरेस्टेड एम्प्लॉइंग गेस्चर्स। ठीक है, तो इसका सब स्किल्स कौन सा है, स्पीकिंग का सब स्किल्स के अंतर्गत आएगा।
बोलने के अंतर्गत आता है। 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिए हैं। क्या डायरेक्शन है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे उपयुक्त आंसर बताना है। क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। नीचे जो ऑप्शन इसमें से जो लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है ये बताना है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जिसका जो लैंग्वेज का फंक्शन से नहीं है। लैंग्वेज का फंक्शन यानी कार्य, लैंग्वेज का कार्य कौन सा नहीं है? पहला, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, बी, मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, या फिर सी, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर डी, कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है जो कि लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है। ध्यान देखना, नहीं है के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस। तो इसमें लैंग्वेज फंक्शन नहीं काम करती है, जबकि ये तीनों कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन तीनों में लैंग्वेज फंक्शंस करता है, लैंग्वेज का फंक्शंस होता है। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज। यहाँ पे बताना है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं अमंग द फॉलोइंग, तो ऐसा कौन सा है जिसमें बेस्ट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज, यानी प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्टेज में सबसे बेहतरीन तकनीक को पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तकनीक इन प्राइमरी स्टेज में सब कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया है। तो ए नंबर, सेल्फ लर्निंग, बी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सी, गेम टेक्निक्स, या फिर डी, द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट टेक्निक्स। सेल्फ लर्निंग यानी स्वयं से पढ़ना, प्रैक्टिकल लर्निंग यानी अभ्यास के माध्यम से पढ़ाना, गेम टीचिंग मतलब टेक्निक्स मतलब खेल खेल में पढ़ाई करना, और डी नंबर क्या होगा? ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड यानी वही जो पारंपरिक काला काला ब्लैक बोर्ड स्कूल्स में होते हैं उस माध्यम से, एंड चाक टेक्निक्स, चाक और वो जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके माध्यम से। उसमें प्राइमरी स्टेज में बताना है सबसे उपयुक्त पढ़ाने की तरीका टेक्निक्स कौन सा होगा। 8 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, गेम टेक्निक्स, खेल खेल में पढ़ाना ये सबसे बेहतरीन तकनीक होता है, जिससे जो स्टूडेंट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, सीख लेता है, लर्निंग होता है, थिंकिंग एबिलिटीज आ जाती है। यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगले की क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो आपकी भाषा है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और जो मानव व्यवहार का एक चारित्रिक फॉर्म्स है, तरीके हैं। ये भाषा के संबंधित क्वेश्चन है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, जो ये स्टेटमेंट जिस कथन की बात हम कर रहे हैं वो कथन किसने दिया है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसने दिया है? ऑप्शंस नीचे दिए हैं, गैल्सन महोदय ने, या फिर मैकलेवर एंड पेज ने, या फिर महात्मा गांधी, या डॉक्टर R.K. अग्रवाल। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिस स्टेटमेंट को जिसने बात किया है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा गैल्सन। गैल्सन महोदय लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में इस बारे की बात करते हैं। 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आर थॉट यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस दे आर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आर थॉट यानी थॉट यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस दे आर। रियल लाइफ सिचुएशंस में जो लैंग्वेज एंड थॉट्स यूजिंग किया जाता है उसके बारे में बात करना है। तो कौन सा है? नीचे ऑप्शन है। इजीली अंडरस्टैंड एंड यूज, आसानी से आप लोग समझ सकें, उसका यूज कर सकें। नॉट लर्न टू वेल यानी या फिर बेहतर तरीके से न सीख पाना। सी नंबर, बीइंग थॉट नेचुरली एंड सो इनेबल द लर्नर्स टू यूज देम इजीली, या फिर डी नंबर, बीइंग थॉट इन द सेम वे एज द लर्नर्स मदर टंग। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट एंड
और जो आपके थॉट यूजिंग का है रियल लाइफ सिचुएशंस के रूप में प्रदर्शित करता है, बात करता है। ऑप्शंस मैंने बताए, इजीली आसानी से समझ सकें, उसका यूज कर सकें, ये हो जाएगा। या फिर सी नंबर देख लो, बीइंग थॉट नेचुरली, नेचुरली आप लोग सोच सको, एंड सो इनेबल द लर्नर्स टू यूज देम इजीली, और जो लर्नर्स हो बहुत आसानी से इनेबल कर सके अपने यूज में। डी नंबर दिया है, बीइंग थॉट्स इन द सेम वे, यानी एक सेम डायरेक्शन में सोचना, द लर्नर्स मदर टंग्स, यानी मातृभाषा के रूप में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रियल लाइफ सिचुएशंस की को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है? तो यहाँ पे 10 का आंसर ए हो जाएगा, इजीली अंडरस्टूड द एंड यूज्ड, आसानी से समझ सकें एंड उसका यूज कर सकें, तो ये रियल लाइफ सिचुएशंस होंगे। 10 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। या जितने भी मार्क्स मिले हों उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है।